नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की एक नई दिशा है। इस किताब में लेखक ने हमें अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुनाई है। दो पिताओं की कहानी। एक है पुअर डैड, उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी डिग्री वाले कॉलेज के प्रोफेसर। दूसरे हैं रिच डैड, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिनकी औपचारिक पढ़ाई तो ज्यादा नहीं हुई लेकिन वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में माहिर थे। दोनों सफल थे लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग। पुअर डैड कहते थे पैसे का लालच बुरा है और पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे पैसे की कमी ही असली बुराई है और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। लेखक के पास दोनों की सोच से सीखने का मौका था। पुअर डैड का मानना था हमारा घर हमारी सबसे बड़ी एसेट है, जबकि रिच डैड कहते थे अगर आपका घर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप मुश्किल में हैं, क्योंकि घर लायबिलिटी भी हो सकता है। पुअर डैड का लक्ष्य था अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, पेंशन और सुरक्षित जिंदगी। रिच डैड का लक्ष्य था फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना बिजनेस और एसेट्स बनाना जो बिना काम किए भी पैसे लाए। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में यह तय कर लिया कि वो रिच डैड से पैसे के बारे में सीखेंगे। रिच डैड ने उन्हें एक बेहद अनोखे तरीके से सिखाया, बिना क्लासरूम, बिना बुक्स, बल्कि रियल लाइफ में। उन्होंने सबसे पहला लेसन दिया, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोग पैसे के लिए जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, बिल्स भरते हैं और फिर अगले महीने फिर वही चक्र शुरू। इसे रिच डैड ने कहा द रैट रेस। लेकिन अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी इनकम बढ़ाती हैं, चाहे वो सो रहे हों या छुट्टी पर हों। इस कहानी में हमें यह भी पता चलता है कि फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल लाइफ कंट्रोल करते हैं। फियर ऑफ लूजिंग मनी, लोग जॉब से चिपके रहते हैं। ग्रीड, जैसे ही सैलरी बढ़ती है खर्च भी बढ़ा लेते हैं। रिच डैड का कहना था अगर तुम इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओ तो पैसों को कंट्रोल करना सीख जाओगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1956 में, जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, डैड, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? यह सवाल इसलिए आया क्योंकि उसके दोस्त जिमी की मां एक नई कैडिलैक लेकर आई थी और उन्हें बीच हाउस ले जा रही थी, लेकिन रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक को नहीं बुलाया गया। कारण, तुम लोग गरीब हो, पुअर डैड ने जवाब दिया। अगर अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। यूज योर हेड सन। पर असल में पुअर डैड के पास पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी नहीं थी। रॉबर्ट ने माइक को यह बात बताई और दोनों ने फैसला किया, चलो पार्टनर बनते हैं और बिजनेस करते हैं। उन्होंने पड़ोसियों से पुराने टूथपेस्ट ट्यूब्स जमा करने शुरू किए, लीड पिघलाकर नकली निकल्स बनाने लगे। लेकिन उनके पुअर डैड ने समझाया, यह इलीगल है, पर तुम्हारी क्रिएटिविटी अच्छी है। पुअर डैड ने कहा, अगर पैसे के बारे में सीखना है तो माइक के डैड से सीखो। माइक के डैड यानी रिच डैड बिजनेस, रेस्टोरेंट्स और कंस्ट्रक्शन में माहिर थे। रिच डैड की पहली ऑफर। शनिवार सुबह रिच डैड ने कहा, अगर सीखना है तो मेरे लिए काम करो, लेकिन क्लासरूम में नहीं, काम करते करते सीखोगे। मैं तुम्हें 10 सेंट्स पर आवर दूंगा। रॉबर्ट और माइक ने हाँ कह दी। उन्होंने मिसेस मार्टिन के सुपर एट स्टोर में कैन साफ करने का काम शुरू किया। 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट को यह काम बोरिंग लगने लगा। सिर्फ 30 सेंट्स मिलते और सैटरडेज भी खराब हो रहे थे। रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, मैं क्विट कर रहा हूं। माइक ने हंसकर कहा, डैड ने कहा था यह होगा। शनिवार को उनसे मिलो। पहला सबक, लाइफ पुशेस यू अराउंड। शनिवार को रॉबर्ट ने रिच डैड से शिकायत की, आपने वादा किया था सिखाने का, लेकिन कुछ सिखाया नहीं, आप चीप हैं। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, इन लेस देन अ मंथ यू साउंड लाइक मोस्ट ऑफ माई एम्प्लॉइज। लाइफ डजंट ऑलवेज टीच बाय टॉकिंग, लाइफ पुशेस यू अराउंड। उन्होंने समझाया, कुछ लोग लाइफ के पुश से डरकर गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग बॉस, जॉब, सैलरी को दोष देते हैं, लेकिन कुछ लोग लेसन सीखते हैं और ग्रो करते हैं। फियर और ग्रीड का जाल। रिच डैड ने कहा, मोस्ट पीपल आर कंट्रोल्ड बाय 2 इमोशंस, फियर और ग्रीड। फियर, जॉब न होने का डर। ग्रीड, ज्यादा पैसे और कंफर्ट की चाहत। इसलिए लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। गेट अप, वर्क, पे बिल्स,
रिपीट द बिग टेस्ट। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को ऑफर दिया। 25 सेंट्स आवर चाहिए या 1 आवर या 5 आवर। रॉबर्ट को पहले लालच हुआ, लेकिन फिर माइंड शांत हुआ। रिच डैड बोले, गुड, मोस्ट पीपल हैव अ प्राइस, लेकिन जो अपनी सोल को सेल नहीं करते वही फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं, काम बिना पे के। फिर रिच डैड ने कहा, अब तुम फ्री में काम करोगे, नो पे। अगर सीखना है कि पैसे के लिए काम न करना तो पे मत लो। रॉबर्ट शॉक्ड था, लेकिन मान गया। 3 हफ्ते बाद रिच डैड ने उन्हें फील्ड में बैठाकर कहा, अगर तुमने ये लेसन सीख लिया तो तुम हमेशा फ्री रहोगे। लेसन साफ था, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, पहले लेसन में हमने सीखा, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। लेकिन अब सवाल यह है, पैसे को अपने लिए काम करवाना कैसे सीखें? यहीं से शुरू होता है। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी? रिच डैड कहते थे, अगर तुम पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहते हो तो पहले यह समझो कि एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं और इन दोनों में फर्क क्या है। ज्यादातर लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सही से नहीं जानते। पुअर और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। अमीर लोग ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनकी पॉकेट में पैसा डालते हैं। एसेट वर्स लायबिलिटी। सिंपल फॉर्मूला रिच डैड का सिंपल रूल था। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। उदाहरण, आपका घर अगर सिर्फ रहने के लिए है और मेंटेनेंस, टैक्स, लोन, ईएमआई खा रहा है, ये लायबिलिटी है। रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने रेंट लाकर दे, ये एसेट है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की समझ रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सिंपल डायग्राम बनाकर समझाया। पुअर और मिडिल क्लास, सैलरी, एक्सपेंसेस, पैसा बाहर चला जाता है, एसेट्स कम, लायबिलिटीज ज्यादा। रिच, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, बचे हुए पैसे से, और एसेट्स, लायबिलिटीज कम, इनकम जनरेटिंग एसेट्स ज्यादा। कॉमन मिस्टेक, और हाउस इज एन एसेट। पुअर डैड हमेशा कहते थे, हमारा घर हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर घर आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। बहुत लोग लोन लेकर घर लेते हैं, फिर ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स में सैलरी का बड़ा हिस्सा चला जाता है। रिजल्ट, कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मकसद। रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उसे संभालना नहीं जानते। यही वजह है कि लॉटरी जीतने वाले, हाई सैलरी वाले प्रोफेशनल भी कुछ साल में फिर गरीब हो जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है इनकम बढ़ाना, एसेट्स बनाकर, एक्सपेंसेस कंट्रोल करना, लायबिलिटीज कम रखकर, कैश फ्लो समझना, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, मनी मिस्टेक्स से बचना। रिच डैड ने एक वार्निंग दी, अगर तुम्हें एसेट और लायबिलिटी का फर्क नहीं पता तो तुम हमेशा दूसरों को रिच बनाने में लगे रहोगे। बैंक, कंपनी, गवर्नमेंट, सबको। बैंक लोन इंटरेस्ट से कमाता है, कंपनी आपकी मेहनत से प्रॉफिट बनाती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेकर प्रोजेक्ट्स चलाती है। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप गेम में प्लेयर नहीं बल्कि पॉन बन जाते हैं। सिंपल एडवाइस फ्रॉम रिच डैड, अपनी इनकम से पहले एसेट्स खरीदो, लग्जरी बाद में। लायबिलिटीज तभी लो जब उनके पेमेंट के लिए एसेट का कैश फ्लो हो। हर महीने अपनी नेटवर्थ चेक करो, क्या एसेट्स बढ़ रहे हैं या लायबिलिटीज। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सीखा कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है। अब रिच डैड हमें अगला सबक देते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या मतलब है माइंड योर ओन बिजनेस? रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोग सारा जीवन किसी और के बिजनेस को रिच बनाने में लगा देते हैं और अपना बिजनेस कभी शुरू ही नहीं करते। जब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं तो आप उस ओनर के एसेट कॉलम को रिच बना रहे होते हैं। आप मेहनत करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट होता है, ओनर और रिच हो जाता है। आप सैलरी लेते हैं, टैक्सेस, लोन्स, एक्सपेंसेस में खर्च हो जाती है। पुअर डैड वर्स रिच डैड की सोच। पुअर डैड, अच्छी जॉब लो, प्रमोशंस लो, पेंशन लो। रिच डैड, जॉब करो अगर करनी है, लेकिन अपना एसेट कॉलम भी साथ में बढ़ाओ। कैसे बढ़ाइए अपना बिजनेस और एसेट्स? रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, अपनी सैलरी का हिस्सा एसेट में लगाओ, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लग्जरी बाद में लो, पहले एसेट्स बनाओ,
जो लग्जरी का पेमेंट कर सकें। पैसिव इनकम सोर्सेज बढ़ाओ ताकि इनकम सिर्फ जॉब पर डिपेंड ना हो। फेमस एग्जाम्पल्स मैकडॉनल्ड्स फाउंडर रे क्रॉक ने कहा, आई एम नॉट इन द हैमबर्गर बिजनेस, आई एम इन द रियल एस्टेट बिजनेस। मैकडॉनल्ड्स असल में हर लोकेशन की लैंड ओन करता है जो उसका एसेट है। इसी तरह अमीर लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एसेट्स ओन करते हैं। कॉमन मिस्टेक, प्रमोशंस पर डिपेंड रहना। बहुत लोग सोचते हैं सैलरी बढ़ेगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, लेकिन सच ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज भी बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। रिच डैड की स्ट्रैटेजी थी, जब इनकम बढ़े एक्सपेंसेस नहीं, एसेट्स बढ़ने चाहिए। रिच डैड का सिंपल प्लान हर महीने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये देखो, एसेट कॉलम क्या बढ़ रहा है, लायबिलिटी कॉलम क्या घट रहा है। अगर आंसर हाँ है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर नहीं तो आप सिर्फ रैट रेस में दौड़ रहे हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब जॉब करते समय भी अपना एसेट पोर्टफोलियो बनाना, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, दूसरों के बिजनेस को ग्रो करते करते अपना बिजनेस शुरू करना। दोस्तों, हम सब टैक्सेस भरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टैक्स का इतिहास क्या है और अमीर लोग कैसे इससे बच निकलते हैं? यही लेसन 4 का फोकस है। टैक्सेस का खेल और कॉरपोरेशंस की ताकत। टैक्सेस का असली इतिहास। रिच डैड बताते हैं, टैक्सेशन का आइडिया शुरू में अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद करना था। इंग्लैंड और अमेरिका में टैक्स की शुरुआत इसी सोच से हुई। शुरुआत में यह टेम्पोरेरी था, सिर्फ वॉर के समय, लेकिन धीरे धीरे यह परमानेंट हो गया और टारगेट बदल गया। अब मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स भरता है। पुअर और मिडिल क्लास पर असर। पुअर और मिडिल क्लास अपनी सैलरी से सीधे टैक्स देते हैं। पेचेक में से टैक्स पहले कटता है, फिर उनका हिस्सा हाथ में आता है। रिजल्ट, वे जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में मिलता है। प्रमोशंस और सैलरी हाइक से टैक्स भी बढ़ता है। अमीर लोग कैसे बचते हैं? रिच लोग डायरेक्ट इनकम पर टैक्स देने से बचते हैं। वे एसेट्स और कॉरपोरेशंस के जरिए पैसा कमाते हैं। कॉरपोरेशन एक लीगल एंटिटी है, यानी एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन। कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर अमीर लोगों को यह फायदे देता है, इनकम पहले अर्न करो, फिर एक्सपेंसेस घटाओ, फिर टैक्स दो। Employees earn salary, pay tax, and spend on expenses. Corporations generate income, reduce expenses, and pay tax on remaining profit. Personal liability से बचाव। अगर बिजनेस पर केस हो तो ओनर की पर्सनल एसेट्स सुरक्षित रहती हैं। एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट एडवांटेज। मान लीजिए आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपकी कंपनी एक साथ $1000 कमाती है। पहले आप ऑफिस रेंट, सैलरीज, ट्रैवल, बिजनेस मील्स जैसे एक्सपेंसेस घटा सकते हैं। जो बचा उस पर टैक्स लगता है। इस तरह टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन का रोल रिच डैड कहते थे। अमीर और अमीर होते हैं क्योंकि वे फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं और रूल्स जानते हैं। पुअर और मिडिल क्लास रूल्स को न जानने के कारण गेम हारते हैं। पावर ऑफ कॉरपोरेशन प्लस नॉलेज ऑफ लॉ। रिच लोग अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ काम करते हैं। वे टैक्स लॉज और कॉर्पोरेट लॉज का इस्तेमाल लीगल तरीके से टैक्स कम करने के लिए करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास के पास ये नॉलेज नहीं होती, इसलिए वे ज्यादा टैक्स भरते हैं। रिच डैड का वार्निंग, कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल इलीगल तरीके से मत करो, ये जेल का टिकट बन सकता है। लेकिन रूल सीख कर लीगल तरीके से इस्तेमाल करो तो ये सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है। इस लेसन की स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेशंस और बिजनेस एंटिटीज के स्ट्रक्चर को समझो। इनकम को डायरेक्ट सैलरी की बजाय बिजनेस इनकम और एसेट इनकम के रूप में लो। एक्सपेंसेस को लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करना सीखो। लॉज और टैक्सेस के रूल्स को इग्नोरेंस में मत छोड़ो, सीखो और इंप्लीमेंट करो। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे एसेट्स बनाते हैं, अपना बिजनेस माइंडसेट रखते हैं और टैक्सेस ऑफ कॉर्पोरेशंस के रूल्स को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। अब रिच डैड हमें एक और अहम लेसन देते हैं। द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसे खुद बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी इंतजार नहीं करता, रिच डैड कहते थे। हर किसी के सामने जीवन में कई बार बड़े अवसर आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते या रिस्क से डरकर छोड़ देते हैं। अमीर लोग मौके को जल्दी पहचानते हैं।
जल्दी डिसीजन लेते हैं, रिस्क को कंट्रोल करने का तरीका जानते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग पहले डरते हैं, फिर सोचते हैं, और जब तक फैसला लेते हैं मौका चला जाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब। रिच डैड के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शुड नॉलेज वेल्थ सी प्लस क्रिएटिविटी वेल्थ प्लस करेज। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आप पैसे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे मार्केट कैसी भी हो। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट डाउन हो तो सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना, किसी बिजनेस में अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना, अनयूज लैंड या एसेट को रेंट पर देकर इनकम बनाना। केस स्टडी रॉबर्ट का रियल एस्टेट डील। रॉबर्ट ने हवाई में एक प्रॉपर्टी देखी, मार्केट प्राइस $75,000, लेकिन डिस्ट्रेस सेल में $20,000 में मिल गई। उन्होंने लोन लेकर वो प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ साल में उसे $95,000 में बेच दिया। प्रॉफिट टैक्स एडवांटेजेस के साथ। यह हुआ क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, तुरंत एक्शन लिया, रिस्क को मैनेज किया। रिस्क का सच। रिच डैड कहते थे, रिस्क मार्केट में नहीं होता, रिस्क आपके नॉलेज के लेवल में होता है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को समझते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है। Why most people miss opportunities? Lack of education, उन्हें पता ही नहीं कि कहां देखना है। Fear of losing, फेल होने का डर। Waiting for the right time, परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार जो कभी नहीं आता। The rich mindset, अमीर लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वे कंडीशंस क्रिएट करते हैं। वे मार्केट की प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और वही सॉल्यूशन उनका इनकम सोर्स बनता है। रिच डैड की सलाह। फाइनेंशियल एजुकेशन में टाइम लगाओ, मार्केट, लॉ, टैक्सेस, इन्वेस्टिंग बेसिक्स सीखो, नेटवर्किंग बढ़ाओ, नए आइडियाज और डील्स वहीं से आते हैं। स्मॉल डील्स से शुरू करो, एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है। फियर को एक्शन में बदलो, कैलकुलेशन के साथ रिस्क लो। दोस्तों, अब तक रिच डैड ने हमें सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे एसेट्स बनाते हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं, टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस को समझते हैं और मौकों को खुद बनाते हैं। अब आखिरी मुख्य लेसन में वो बताते हैं, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, यानी सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की करियर थिंकिंग। पुअर डैड, अच्छी जॉब लो, सैलरी बढ़ाओ और प्रमोशन पाओ। रिच डैड, जॉब को लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करो, नई स्किल्स सीखो जो तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। पुअर डैड का फोकस स्पेशलाइजेशन पर था, एक फील्ड में एक्सपर्ट बनो। रिच डैड का फोकस डाइवर्सिफिकेशन पर था, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, हर स्किल सीखो। रॉबर्ट का एक्सपीरियंस। रॉबर्ट ने मिलिट्री में मरीन पायलट के रूप में काम किया, फिर जीरोक्स में सेल्स जॉब ली। क्यों? ताकि वो सेलिंग और मार्केटिंग सीख सके, क्योंकि रिच डैड ने कहा था, अगर तुम सेल नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी हो, वो बिकेगा नहीं। उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में काम करके स्किल्स सीखी, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग स्किल्स ओवर सैलरी। रिच डैड कहते थे, जब तुम करियर की शुरुआत कर रहे हो तो सोचो, मैं यहां कौन सी स्किल्स सीख रहा हूं। अगर जॉब सिर्फ पैसे देती है लेकिन स्किल्स नहीं देती तो ये लॉन्ग टर्म में लॉस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। सेल्स और मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट, सर्विस या खुद को सेल करना सीखो। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, नेगोशिएशन। फाइनेंशियल लिटरेसी, नंबर्स, कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग रूल्स। द ई क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। रॉबर्ट ने बाद में अपने बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया, लोग 4 क्वाड्रेंट्स में आते हैं। ई एम्प्लॉई, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर, आई इन्वेस्टर। गोल है ई और एस से निकलकर बी और आई में जाना, ताकि आपका पैसा और एसेट्स आपके लिए काम करें। वाई पीपल स्टे स्टक। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर, नई स्किल्स सीखने में एफर्ट से बचना, शॉर्ट टर्म सैलरी लॉस का डर। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको चेंज स्वीकार करना होगा और सीखने के लिए रिस्क लेना होगा। एक्शन प्लान फ्रॉम रिच डैड। साइड प्रोजेक्ट्स करो, स्किल्स टेस्ट और इंप्रूव करने के लिए। मेंटर्स ढूंढो, उनसे प्रैक्टिकली सीखो। नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटीज वहीं से आएंगी। फेलियर से सीखो, हर फेलियर में एक लेसन छुपा है। दोस्तों, ठीक है, हमने रिच डैड पुअर डैड की पूरी यात्रा साथ में सुनी। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी, बल्कि माइंडसेट, हैबिट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम की फिलॉसफी थी। 2 पिताओं की 2 सोच। पुअर डैड,
अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सैलरी लो और रिटायरमेंट तक काम करो। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं समझते थे, सोचते थे घर, कार, लग्जरी मींस सक्सेस। रिच डैड, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो, एसेट बनाओ, लायबिलिटी कम करो, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दो। चेक मेन लेसन्स रिकैप। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो और इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बढ़ाओ। माइंड योर ओन बिजनेस, जॉब करते हुए भी अपना एसेट पोर्टफोलियो बनाओ। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस और टैक्स रूल्स को लीगल तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। द रिच इन्वेंट मनी, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार मत करो, खुद बनाओ। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, करियर की शुरुआत में स्किल्स को सैलरी से ऊपर रखो। फियर और ग्रीड पर काबू। फियर, जॉब खोने या पैसा गंवाने का डर। ग्रीड, ज्यादा सैलरी या कंफर्ट पाने की चाह। इन दोनों को कंट्रोल करो, वरना ये आपको रैट रेस में फंसा देंगे। द रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, किताबें, कोर्सेज, मेंटर्स, एसेट्स बनाओ, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज कम करो, खासकर वो जो इनकम नहीं लाते। कैश फ्लो ट्रैक करो, जानो पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। योर एक्शन प्लान आज से शुरू, हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा एसेट में डालो। एक नया फाइनेंशियल स्किल सीखो, जैसे सेल्स, इन्वेस्टिंग, निगोशिएशन। एक्सपेंसेस का रिव्यू करो, नॉन प्रोडक्टिव लायबिलिटीज हटाओ। एक साइड एसेट प्रोजेक्ट शुरू करो, छोटा हो सकता है लेकिन इनकम लाए। इस किताब का असली संदेश, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। मतलब कमाना काफी नहीं, बचाना और बढ़ाना सीखो और अपने बच्चों को भी ये स्किल सिखाओ। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक्शन लेने का गाइड है। अगर आप आज से इन प्रिंसिपल्स को अपनाना शुरू करते हैं तो आप भी रैट रेस से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं।